सर्वअवतारी इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण, गढ़पुरपति श्री गोपीनाथ जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री वचनामृत द्विशताब्दी महोत्सव के इस मंच पर उपस्थित हमारे गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य श्री देवव्रत जी, उपस्थित सभी आदरणीय संतगण और ख़ास तौर पर जिन्होंने अपना निजी प्रयास करके आचार्य श्री के अति व्यस्तता होने के बावजूद भी जिनको इस समारोह में ले आए हैं, ऐसे हमारे सत्संगी श्री राकेश भाई, उपस्थित सभी भाविक भक्तों को सबसे पहले हमारा भाव से जय स्वामीनारायण। हमारे महामहिम राज्यपाल श्री से बहुत बार मिलना हुआ, वड़ताल में, सरदार में। एक बार हमारा सोशल कार्यक्रम था, खास करके जो वर्ल्ड डिसेबल डे के दिन, उस वक्त भी ये उपस्थित रहे थे। मैंने पूर्व भी कहा था कि आचार्य श्री जब भी बात करते हैं तो बात की तह तक जाकर बात करते हैं। बात का मुद्दा जो है वो समझने की बहुत ज़रूरत है। आजकल हम लोग ऐसे समाज में और ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ हम मतलब की बात तो अवश्य करते हैं, लेकिन बात का मतलब समझने की कोशिश नहीं करते। तो यहाँ बात का मतलब समझने की बात हो रही है। वे बार बार जिस तरह से प्राकृतिक खेती की बात करते हैं वो हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। लेकिन घोर कलिकाल में होता क्या है, भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में कहा कि जो बुद्धिशाली आदमी होता है ना, जगत व्यवहार का बुद्धिशाली, वो अपने से जिससे स्वार्थ जिसका साधित होता है उसका वो दोष नहीं ग्रहण करता। जिससे मेरा स्वार्थ अगर सिद्ध होता है तो मैं उसका दोष नहीं ग्रहण करूंगा, ये एक स्वाभाविक एक संसार की रीत है। मगर वो ये नहीं समझता कि हमारे जो भगवान हैं और इन्होंने जो हमको ये कुदरत, ये जो हमको प्रकृति प्रदान की है, जिससे हमारा एक घोर अज्ञान जो है हमारा वो नाश होता है, ये वो स्वार्थ नहीं समझता। वो केवल अपना निजी स्वार्थ एक टेम्पररी अवस्था के लिए सोचता है। मगर हम अगर ये सोचें, ये जानें, और हमारे जितने भी कृषि विषयक जो हमारे भाई हैं वो अगर इस बात पे आगे बढ़ेंगे तो निश्चय ये जो प्रकृति की जो देन है, ये जो परमात्मा की जो देन है, ये हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है इसका संवर्धन करना। तो उसी के सिलसिले में हमारे राज्यपाल महामहिम श्री बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही अथक प्रयास कर रहे हैं। उनका यही एक जैसे कह सकते हैं मिशन है, और उनके पास जो ज्ञान है वो हमें खरे वास्तव में जब हम सुनेंगे तो हमें पता चलेगा। मैं आचार्य श्री से ये अनुरोध करूँगा कि ये जो आप जिस स्थान में पधारे हैं, और भगवान स्वामीनारायण के बारे में हम सब उनके अनुयायी ये कहते हैं कि अनंत कोटि यानी करोड़ों ब्रह्मांडों के मालिक ऐसे जो पुरुषोत्तम भगवान, वे स्वयं मनुष्य देह धारण करके पृथ्वी पर पधारे, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में पैदा हुए, समग्र भारतवर्ष का विचरण किया, और विचरण करते करते जिस भूमि में अपना घर मान कर रहे हैं, ऐसी प्रतापी भूमि ये गढ़पुर की है कि जहाँ पे भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत कहे हैं, उस भूमि में आप आए हैं। तो समूचे संप्रदाय की ओर से मैं आपका बहुत ही हृदय से स्वागत करता हूँ। ये वचनामृत भगवान ने बहुत ही हृदय से अपने भक्तों के प्रति कहे हैं, बहुत ही सूक्ष्म हैं लेकिन बहुत ही मननीय हैं, विचारणीय है। एक बार भगवान स्वामीनारायण ने प्रश्न किया कि श्रीमद् भागवत पुराण में एक चतुर्धा मुक्ति की बात आती है कि जो भगवान का भक्त होता है वो 4 प्रकार की मुक्ति को भी चाहता नहीं है, उसके दिल में केवल भगवान की सेवा और भगवान की प्रसन्नता है। तो ऐसी 4 प्रकार की मुक्ति को भी वो भक्त क्यों नहीं चाहता? तो वो 4 प्रकार की मुक्ति है क्या? तो सबसे पहले भगवान के धाम में रहना, दूसरा भगवान के करीब रहना, तीसरा भगवान के जैसे स्वरूप को पाना, और चौथा भगवान में जो अनंत ऐश्वर्य हैं ऐसे ऐश्वर्य को भी पाना। फिर भी ये 4 प्रकार की मुक्ति को जो भक्त नहीं चाहता है, उस भक्त के बारे में आप लोग क्या कहते हैं? सबने उत्तर किया लेकिन उत्तर हुआ नहीं। तो भगवान ने कहा अगर वो 4 प्रकार की मुक्ति को भी चाहता है तो वो सकाम भक्त कहलाता है। एक बहुत ही छोटी सी रिफाइंड बात है। उससे तो केवल भगवान की प्रसन्नता चाहिए। अगर भगवान की प्रसन्नता हो गई तो संसार की चारों मुक्तियाँ तो क्या, सब कुछ उसके चरण में है। तो ऐसी ऐसी बातें भगवान स्वामीनारायण ने इस स्थान में रहकर की हैं। इस स्थान में आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे गढ़पुर मंदिर के चेयरमैन श्री, हमारे मुख्य कोठारी श्री का ये प्रयास है कि मूल संप्रदाय, हम लोग जब बार बार मूल संप्रदाय की बात करते हैं तो एक बात स्पष्ट है कि स्वामीनारायण संप्रदाय में मूल के सिवाय भी कुछ है। इस 200 वर्षों में स्वामीनारायण संप्रदाय की इतनी शाखा प्रशाखाएं फैल गई हैं। जैसे बरगद का पेड़ होता है, उसकी जो शाखाएं होती हैं वो इतनी गहरी चली जाती हैं कि लोगों को शाखा ही मुख्य वृक्ष दिखाई देता है। लेकिन मुख्य वृक्ष का जो मूल है, वो मूल तो उसी के ऊपर तो वृक्ष खड़ा है।
अगर जड़ें कट गईं, अगर मूल ही सूख गया तो वृक्ष ही सूख जाएगा। तो मूल संप्रदाय की गौरवता को बढ़ाने के लिए भगवान श्री स्वामीनारायण श्री सहजानंद स्वामी महाराज के मत को प्रस्थापित करने के लिए और भक्तों के दिल में भक्ति सुदृढ़ करने के ये सब प्रयास रूप ये उत्सव है। तो इस उत्सव में आप पधारे हैं, बहुत खुशी है। और हम भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारे प्रकट प्रमाण, ये गोपीनाथ जी महाराज की जो मूर्ति है आचार्य श्री, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भगवान स्वामीनारायण ने अपने भक्तों के सुख के वास्ते अपने ही स्वरूप की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की है। और न केवल ये, जब उन्होंने अपना अंतिम जो पड़ाव उन्होंने यहाँ से किया और जब वो सत्संग से भौतिक रूप से गए हैं, स्थूल रूप से, तब कई सारे संतों के विरह में उस मूर्ति में से स्वयं प्रकट होकर उन्होंने उन संतों को सांत्वना दी है। ऐसी हमारी प्रकट प्रमाण गोपीनाथ जी महाराज की मूर्ति है। तो ऐसे मूल संप्रदाय की गौरवता का ये उत्सव है। हम लोग केवल भगवान के उपासक हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं। स्वामीनारायण भगवान ने कहा, हथेली में चंद्र दिखाता हो तो भी उसका ध्यान न करना, ध्यान तो करना केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करना। तो ऐसे हमारे इस मूल संप्रदाय में आप आते हैं, बार बार आते हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय का गौरव बढ़ाते हैं उस मंच पर आकर। इसलिए मैं आपको बहुत ही हृदय से धन्यवाद देता हूं और भगवान के चरण में प्रार्थना करता हूं आप अपने सर्व प्रकार से कार्य में खूब सफल हों। ऐसी गोपीनाथ जी महाराज के चरण कमल में प्रार्थना के साथ मेरा भाव से सभी को जय स्वामीनारायण।